हमारे समाज के बड़े छोटे जिम्मेदार लोग जब सामाजिक संस्थाओं में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कोई सम्मेलन करते हैं, तो हम समाज की समस्याओं पर बात करते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ में लगातार शामिल होकर के समस्याओं को सुनकर और समझ करके ज़मीन पर अपने लोगों के बीच बैठकर गांव-गांव घूम करके हम कुछ नौजवानों ने एक समाधान की तरफ कदम बढ़ाया है। साथियों, पहले समस्याओं को जानते हैं। पहली समस्या है बेरोज़गारी। वो बेरोज़गारी से जन्म लेता है खालीपन, और खालीपन लेकर आता है गलत संगत, और गलत संगत से मिलता है नशा और फिर अपराध। और ये सारी चीज़ें मिलकर पैदा करती हैं हमारे घर की ख़राब आर्थिक स्थिति, जिसके कारण शादियों का होना भी मुश्किल हो रहा है, और यदि हुई तो इंटरकास्ट। और ये सब चीज़ें मिलकर लेकर जाती हैं एक दुखदाई तलाक की तरफ। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई बेरोज़गारी से। अब उसका इलाज क्या है? किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछें तो वो कहेगा बेरोज़गारी का इलाज है नौकरी। और अब नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरियों में ढेर कंपटीशन, और ख़ास तौर पर हमें रोकने के लिए बनाई गई कुछ विशेष सरकारी पॉलिसीज़, जिनका सामना हमारे बच्चों ने पिछले कुछ वर्षों में, जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने किया है। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आड़े आती है हमारी नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज़, जिनके आधार पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, और यदि कोई नौकरी मिली हुई तो वहाँ कंपनी पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर बन जाता है। इसके बाद बचता क्या है? बचता है बिजनेस, माने खुद का काम। हालांकि हमारा तो खुद का ही काम था, हम तो सदा से खेती बाड़ी और पशुपालन करते रहे, और हमारा काम इसमें ठीक ठाक चलता भी रहा। पर क्योंकि अब ना तो उतनी ज़मीनें रही हैं और ना ही खेती में इनकम बची है, बल्कि खेती पर आधारित यदि कोई परिवार है तो उसे अपने शादी ब्याह और मकान जैसे खर्चों के लिए ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने काम के नाम पर अब क्या करें, क्योंकि बाज़ार को लेकर तो एक डर का माहौल है कि नहीं हो पाएगा भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो लड़का गया था और उसने दुकान खोली थी और वो नहीं चल पाई, 4-5 लाख डुबो कर आ गया। साथियों, बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के किया गया काम असफल ही होता है, और एक असफलता पूरे समाज में नेगेटिविटी को फैलाती है। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारी बहनों और हम उम्र युवाओं, हम बहुत जिम्मेदारी और विश्वास के साथ आपको ये बात कहने जा रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर नौजवान मिलजुल कर इन सब सवालों का जवाब जाट ट्रेड सेंटर के रूप में ढूंढ रहे हैं। आज आपको कोई भी काम शुरू करना है, यहाँ देश भर से तमाम बिजनेस फील्ड से जुड़े लोग हैं जो आपको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर दिखते हैं। कितना बजट किस बिज़नेस के लिए चाहिए, उसमें कितना टाइम लगेगा, कहाँ से सामान मिलेगा और कैसी लोकेशन होनी चाहिए, हर बिज़नेस की जो जो बारीकियां हैं वो सब आपके साथ साझा करने के लिए अपने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको अपनी फील्ड में 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब आप शुरू करेंगे, जेटीसी परिवार कस्टमर बेस के रूप में भी आपके साथ खड़ा है। यहाँ बिजनेस सेमिनार हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, जहाँ आपको उन लोगों से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा जो अपनी अपनी बिजनेस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, आओ हम सब साथ मिलकर ये कल्पना करें कि अपनी ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ निश्चय जैसे मूलभूत गुणों के साथ हम बाज़ार में भागीदारी स्थापित करके अपनी एक नई सामूहिक पहचान डेवलप करेंगे। जब काम होगा तो सबसे पहले बेरोज़गारी जाएगी, फिर नशा जाएगा, और देखते ही देखते अपराध भी चला जाएगा। क्या आपकी रूह नहीं काँप उठती जब एक देशभक्त दुनिया का पेट पालने वाली किसान कौम के बच्चों से जेलें भरी दिखती हैं? पर अब ज़्यादा दिन नहीं, बहुत जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। आर्थिक परिवर्तन हमारे सामाजिक उत्थान की सीढ़ी बनेगा, और बेशक हम फिर से अपने असल उदारवादी, पंचायती, न्यायकारी और ताकतवर रूप में देवताओं की तरह चमकेंगे, क्योंकि देने वाला देवता ही होता है, और यदि हमारे पास है तो हम ज़रूरतमंद के साथ सदैव खड़े होते रहे हैं। ये हमारा मूलभूत गुण है। एक बहुत खुशहाल समाज का सपना हम सब लोग मिलकर देख रहे हैं। आप सभी इसमें किसी न किसी तरह से ज़रूर शामिल होइए और साक्षी बनिए इस क्रांतिकारी बदलाव का। आज हमारी सभी सामूहिक समस्याओं का, सभी हमारे सवालों का जवाब है जाट ट्रेड सेंटर। आशा करते हैं कि हमारे और आपके ये छोटे छोटे साझा प्रयास एक दिन कोई बड़ा